हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें एक काउंटर दिया गया है जो कि सिंक्रोनस काउंटर है। ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि मॉड नंबर क्या है। ठीक है, दिए गए काउंटर का। ठीक है। तो हमको तो ये पता नहीं है कि ये जीरो से स्टार्ट होगा कि किसी और नंबर से स्टार्ट होकर जीरो पे जाएगा। तो इसको जानने के लिए एक सबसे आसान तरीका है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा है। ठीक है। और क्लियर के ऊपर बार है। ठीक है। क्लियर के ऊपर बार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे है जीरो। ठीक है। यहाँ पे जीरो आ रहा है, जीरो पे क्या हो रहा है, क्लियर कर रहा है। ठीक है। क्लियर करने का मतलब ये है कि Q3 Q2, ठीक है, Q1 Q0 पे जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, जैसे ही क्लियर करेगा तो ये सारे वैल्यू जीरो जीरो हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जीरो जीरो हो जा रहा है और फिर स्टार्ट करेगा जीरो से। इसका मतलब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एक किसी एक वैल्यू पे जाके रीसेट हो रहा है, यानी कि माना कि वो एक्स वैल्यू पे पहुंच रहा है, उसके बाद में ये क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है। क्लियर होके फिर से ये जा रहा है जीरो पे। ठीक है। ऑलराइट। तो अब हमें ये देखना है कि क्योंकि ये जीरो पे क्लियर हो रहा है और ये एक्स नॉर गेट है। ठीक है। और क्लियर करने के लिए एक्स नॉर गेट का प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि ये इक्वालिटी डिटेक्टर है। ठीक है। यानी कि जब एक्स नॉर का अगर हम ट्रूथ टेबल देखें, ठीक है, इसको अगर जीरो जीरो दिया जाए, ठीक है, तो अगर जीरो जीरो दिया जाए एक्स नॉर को तो ये हाई हो जाएगा। जीरो वन दिया जाए तो ये जीरो होगा। वन जीरो दिया जाए तो ये जीरो होगा। और वन वन दिया जाए तो ये वन होगा। ठीक है। तो हमारे काम का चीज क्या है, इसको ये दो वैल्यू, यानी कि जब इनपुट्स इनपुट्स ऑफ द एक्सनॉर गेट डिफरेंट होंगे, ठीक है, तभी जाके यहाँ पे इसके आउटपुट में जीरो प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और आउटपुट में जैसे ही जीरो प्रोड्यूस होगा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि किस वैल्यू पे जाके ये क्लियर हो रहा है। ठीक है। और मॉड नंबर पता करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि हमें कितने क्लॉक पल्स लग रहे हैं, तो हमें वो क्लॉक पल्स जितने भी होंगे वही मॉड नंबर होगा। तो हमें वो क्लॉक पल्स को काउंट करना है। ठीक है। तो चलिए कि हम फर्स्ट क्लॉक पल्स लेते हैं ऐसे। ठीक है। हमने अगर इससे पहला क्लॉक पल्स दिया, ठीक है, पहला क्लॉक पल्स दिया तो क्या आया, जीरो 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 वन। ठीक है। यहाँ पे वन मिला हमें। ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड क्लॉक पल्स दिया तो क्या मिलेगा हमें, जीरो जीरो वन जीरो। ठीक है। फिर हमने थर्ड क्लॉक पल्स दिया तो क्या मिलेगा हमें, जीरो जीरो वन वन। ठीक है। फिर हमें फोर्थ क्लॉक पल्स दिया हमने, फिर यहाँ क्या मिलेगा, जीरो वन जीरो जीरो। ठीक है। तो आप सोचोगे कि अब ये क्लियर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि ये क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर है, सिंक्रोनस क्लियर काउंटर है। ठीक है। तो जब भी सिंक्रोनस क्लियर काउंटर होगा, ठीक है, इसको एक क्लॉक पल्स एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है। इसे क्लियर करने के लिए तो हम अब इसे फिफ्थ क्लॉक देंगे, पांचवा क्लॉक देंगे। जैसे ही फिफ्थ क्लॉक पल्स दिया जाएगा, ठीक है, अब ये क्या कर देगा, सब जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब ये जाके क्लियर कर देगा। ठीक है। तो अब टोटल हमें कितने क्लॉक पल्स इसे लगे, तो टोटल फाइव क्लॉक पल्स लगे, तो यही इसका मॉड नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मॉड फाइव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।